Hello students, good evening to all of you. I think it became a 3 to 4 days gap, but no matter, still we are on. My dear students, without waste our time, we should carry our next journey, and that is syntax part 5. We have been discussed already up to the rule 27 in the earlier videos. Now we are going to start from rule number 28 to the next one. So my dear students, be careful, be conscious, and get ready to receive the next syntax common error, or you say subject verb agreement rules, so that you can do your grammar part as well as in your life. My dear students, please watch and think about it. Here is the rule number 28. What does it say? The comparative adjectives senior, junior, superior, inferior, posterior, anterior, prior, etc. are followed by to instead of than. ध्यान रखें बच्चों, ये जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, जहाँ हम कंपैरिजन करते हैं सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, पोस्टीरियर, इंटीरियर, प्रियर, इनका जब हम यूज़ करते हैं तो इनका कंपैरिजन हम टू से करते हैं, न कि वी फॉलोड बाय टू इंस्टेड ऑफ देन. यहाँ हम देन का यूज़ नहीं करते. देन ही इज़ सीनियर दैन मी. सुनने में तो आपको ठीक लग रहा है, यू यूज़ डेली इन योर लाइफ, बट दिस इज़, व्हाट डू यू से नेक्स्ट? ये क्या है? रॉन्ग. फिर क्या सही होना चाहिए? ही इज़ सीनियर टू मी. यानी जितने भी वर्ड अभी आपने यहाँ पर देखे, कौन कौन से? सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्हें रट लीजिएगा 2-3 बार, ताकि ये आए तो आप दैन का यूज़ ना करें. प्रियर नॉट दैन, प्रियर दैन नो. ठीक है? प्रियर टू, एंटीरियर टू, पोस्टीरियर टू, सुपीरियर टू, ऐसे आप इनका यूज़ करेंगे. जूनियर टू, है ना? नेक्स्ट टू कम रूल नंबर 29. थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा आप देख करके बुक्स में. रेन एंड मार्टिन की बुक्स अच्छी है आपके यूज़ करने के लिए. तो the following adjectives are never used in comparative or superlative degree with more or most. अब जब जिनको हम लिस्ट करने जा रहे हैं वो ऐसे आपके कंपैरेटिव या सुपरलेटिव हैं, जिनको एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ में हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री मोर और मोस्ट का यूज़ नहीं करते. यानी इनके आगे हम कभी मोर या मोस्ट का यूज़ नहीं करेंगे, नहीं लगाएंगे. कभी भी आप मोस्ट यूनिक नहीं कह सकते हैं, मोर यूनिक नहीं कह सकते हैं. अपने आप में परफेक्ट वर्ड हैं ये. आइडियल है, परफेक्ट है, एक्सट्रीम है, चीफ है ना? मोर चीफ कुछ नहीं होता. ठीक है? मोस्ट चीफ भी नहीं होगा. एंटायर है तो मोस्ट इंटायर भी नहीं होता ना. इंटायर का मतलब ही पूरा कंप्लीट हो गया. कंप्लीट है, राउंड है, स्क्वायर है. अभी स्क्वायर है तो स्क्वायर है. ठीक है? उसमें आप ऑलमोस्ट या मोर इनका लगाने का कोई यूज़ नहीं बनता है. ठीक है? यूनिवर्सल है, इम्पॉसिबल है, गोल्डन है. गोल्डन को आप क्या कहेंगे? मोर गोल्डन नहीं कह सकते हैं. ठीक है? इनफाइनाइट है. ठीक है? इनफाइनाइट है और परपेचुअल है. ठीक? ये ऐसे वर्ड हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी इनके आगे हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करेंगे. आइए एग्जांपल देखें. It is most unique book. It is most unique book according to your rule. This must goes wrong. तो दूसरी जगह क्या लिखा है? It is a unique book. I think it should be right then. ठीक है? बहुत सरल सा है, ध्यान देते हुए आप प्रैक्टिस करेंगे. Come to the rule number 30. क्या कहता है रूल नंबर 30? When two changes happen together. जब दो चेंजेज एक साथ हो रहे हों, ध्यान रखें, दो चेंजेज एक साथ हो रहे हों, दैट इज़ देयर इज़ पैरेलल इंक्रीज, है ना? अगर दोनों चेंज ऐसे हो रहे हो कि एक साथ उनका एक्सप्रेशन आता हो,
तो ऐसे में हम क्या कहेंगे, इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाई, कैसे हम फॉर्मुलेटेड करेंगे इन्हें, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री फिर प्लस द कंपैरेटिव डिग्री। ध्यान रखें, अभी आप समझ जाएंगे एग्जाम्पल से। जैसे द, ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री, आपने फिर यहाँ पे यूज़ किया द और यहाँ पर आ गया कंपैरेटिव तो है नहीं, यस ये तो ऐसे जो सिंपल एडजेक्टिव के रूप में है। तब आप यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, द हायर यू गो द कूलर यू फील। तो ये नियम के हिसाब से गलत है और ये सही है। जैसे जैसे आप ऊंचाई चढ़ेंगे आपको ठंडक फील होगी, ठीक है। तो द हायर यू गो द कूलर यू फील, द हायर यू गो द कूल यू फील, ठंडा आपको लगेगा, ठंडा महसूस होगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कूल ही लिख दें। आपको अगर एक कंपैरेटिव डिग्री द के साथ आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको दूसरी भी कंपैरेटिव डिग्री ही यूज़ करनी पड़ेगी। आई होप आप समझ रहे हैं। आइए कुछ और टिपिकल यूज़ हैं, इन्हें लिख न करके डायरेक्ट ऐसे लिख दिया है, ज़रा आप देखें। लेट है लेटर, ठीक है। फॉर्मर, उसका अपोजिट हो गया लेटर, फॉर्मर पहले वाला, इसका अपोजिट हो गया लेटर बाद का। फार का मतलब होता है दूर के सेंस में, और फर्दर का मतलब हो गया मोर डिस्टेंट पॉइंट, मोर डिस्टेंट पॉइंट, ओके। अब फर्दर जब कोई चीज़ हम एडिशनल ऐड करते हैं या एडिशनल उसमें ऐड करके बताते हैं या मोर, तो फर्दर हो गया मोर, ठीक है। फार का सेंस है दूर से, तो फार का फार्दर यानी कोई चीज़ अगर आगे है तो उसके आगे। फॉर्मर यानी कोई चीज़ पहले है तो लेटर उसके बाद की चीज़। लेट यानी कोई लेट हुआ है, टाइम के सेंस में है, और लेटर। यूज़ आइए देखें, बहुत शानदार यूज़ हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं। लेट्स नॉट वॉक एनी फर्दर। अब देखिए फर्दर का तो आपने यहाँ देखा ना, ये है मोर या एडिशनल के सेंस में है। अब हमें और आगे नहीं चलना चाहिए, कहना आप ये चाहते हो, ठीक है। तो आपने देखा अगर आप कहना ये चाहते हैं कि लेट्स नॉट वॉक फर्दर, तो फर्दर ये यहाँ पर हमें यूज़ करना नहीं, हम और आगे नहीं चल सकते। और आगे नहीं चल सकते हैं तो फार्दर होगा न कि फर्दर। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग, ओके। ध्यान से देख लीजिएगा आप दोबारा फिर से, ठीक है। लेट्स नॉट वॉक एनी फर्दर, एनी फर्दर बोलने में कुछ भी नहीं लग रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो आप क्या कहेंगे, यस। नेक्स्ट देखें, ही मेड नो फर्दर रिमार्क। फार्दर रिमार्क तो होगा ही नहीं कुछ। अब रिमार्क में कुछ ऐड कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर फार्दर क्या हो जाएगा, फार्दर को हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि रिमार्क है तो हम फर्दर ऐड कर सकते हैं उसके आगे। तो ये हो गया रॉन्ग और ये हो गया राइट। ही मेड नो फर्दर रिमार्क, उसने आगे कुछ नहीं कहा, उसने अपनी बात वहीं समाप्त कर दी। तो ही मेड नो फर्दर रिमार्क, ओके। तो फार्दर नहीं होगा, डिस्टेंस के सेंस में फार्दर होगा, यस। कम टू द नेक्स्ट, रूल नंबर 32। ध्यान दें बच्चों, आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स वी यूज़ जीरंड। ध्यान रखें, इन वर्ब्स के बाद में हम जीरंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक प्रीपोजिशन आएगी उसके बाद, एंड नॉट एन इन्फिनिटिव, ठीक है। इन्फिनिटिव का यूज़ नहीं करते, ओके। कैसे, जैसे आप देखें अवॉइड हैं, कौन कौन से वर्ड हैं जिनके बाद में हमें प्रीपोजिशन लगा के और हमें आईएनजी का यूज़ करना होगा। बिज़ी है, कंसीडर है, डिले है, डिसलाइक है, एन्जॉय है, एक्सक्यूज़ है, फील लाइक, ओके, फील लाइक, फिनिश है, फॉरगिव है, गिव अप है। इन वर्ड्स को आप सुन के भी लिख लें, थोड़े अक्षर अगर छोटे दिख रहे हो तो। गो है, हेल्प है, इमेजिन है, कीप, लाइक, माइंड, मिस, प्रैक्टिस, पुट ऑफ, रिस्क, सजेस्ट, अंडरस्टैंड। ध्यान से देखें फिर से, अवॉइड, बिजी, कंसीडर, डिले, डिसलाइक, enjoy, excuse, feel, dislike, finish, forgive, give up, go, help, imagine, keep, like, mind, miss, practice, put off,
रिस्क, सजेस्ट, अंडरस्टैंड। ये कुछ वर्ड हैं जो आपको छोटे लगते हैं इसलिए रिपीट कर दिया गया। अब इनका यूज़ हम अगर करें तो नियम के अकॉर्डिंग, आई एन्जॉय टू ट्रैवल, आई एन्जॉय टू ट्रैवल, नो, यस, सही क्या होगा, आई एन्जॉय ट्रैवलिंग। इन विदाउट इन्फिनिटिव वी आर यूजिंग हेयर एन्जॉय ट्रैवलिंग, ओके। तो यहाँ हो गया एन्जॉय ट्रैवलिंग, यस। हम इन्फिनिटिव का यूज़ नहीं करेंगे और वर्ब प्लस आईएनजी यानी जिरंडियल फॉर्म लेके आएंगे, ठीक है, ये वर्ड आने के बाद। ध्यान रहे बीच में हम इन्फिनिटिव का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, शायद बातचीत में निकल गया था मुझसे। ही इज़ बिजी टू राइट लेटर्स, ही इज़ बिजी टू राइट लेटर्स। ही देखने में कुछ भी नहीं लग रहा है ना, देखने में कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है। ही इज़ बिजी टू राइट लेटर्स, लेकिन नियम कहता है कि जहाँ ये वर्ड आएंगे और कंटिन्यूटी भी ये शो करते हैं तो क्या हो जाएगा, ही इज़ बिजी इन राइटिंग लेटर, ही इज़ बिजी राइटिंग लेटर, यहाँ से इन हटा दें, ही इज़ बिजी राइटिंग लेटर, यस, ही इज़ बिजी राइटिंग लेटर। इज दैट ओके? नेक्स्ट कम टू इमेजिन। नेक्स्ट नियम देखें, टू इमेजिन समथिंग नॉट समथिंग टू हैपन। जब कोई ऐसी चीज़ की कल्पना हम करते हैं जो हो नहीं रही होती, केवल हम उसकी इमेजिन करते हैं, तो हम उसे एज इफ़ या एज दो से शो करते हैं, लिखते हैं, तो वहाँ पर हम वी यूज़ वर। हम क्या यूज़ करते हैं वर्ब वहाँ पे, वर, चाहे वेदर सब्जेक्ट इज सिंगुलर आर प्लूरल, नो मैटर सब्जेक्ट इज व्हाट, सिंगुलर आर प्लूरल, बट इट इज ऑलवेज यूज देयर वर। कैसे? आई वॉज यू, आई वुड नॉट हैव डन सो। अगर मैं तुम होता, मतलब मैं अगर आप होता, मैं आपकी जगह होता, कहना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना होने देता। तो ये इमेजिन होता कैसे, कोई किसी की जगह तो ले नहीं सकता, तो यहाँ वाज की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, यस, आप समझ रहे हैं, क्योंकि आप इमेजिन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे वर का। किसका यूज़ करेंगे, वर का, ओके। नेक्स्ट देखें क्या कह रहा है एक सेंटेंस में और, ही वॉक्स एज इफ़ ही इज़ आ किंग। वो ऐसे चलता है जैसे राजा हो, लग तो प्रेजेंट में ही रहा है, आपको लगता भी है कि कोई फॉल्ट नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपका नियम कहता है कि जब हम कल्पना करेंगे जो चीज़ होनी नहीं है, तो वहाँ पर हम चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो सब्जेक्ट, हम किसका यूज़ करेंगे, वर का। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये जो 28 to 33 रूल्स हैं ये कुछ समझ में आए होंगे। आप रेन एंड मार्टिन बुक से या आपके पास जो भी बुक हो मौजूदा, उनमें आप एक्सरसाइज पर जाकर सिंटैक्स की हेल्प से, सिंटैक्स वाले एक्सरसाइज में से कुछ इन रूल्स के अकॉर्डिंग ढूंढेंगे। हम भी आपको ये जब पूरे हो जाएंगे तो हम आपको कुछ और एक्सरसाइज भी प्रोवाइड कराएंगे। अभी ये 2-3 पार्ट या 2 पार्ट कम से कम और लगेगा। तब तक आप सभी प्यारे बच्चों को शुभ रात्रि।